एग्जाम्पल नंबर 21 में बोला है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस इन द ब्रैकेट x प्लस 2y² dy इज इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए प्लीज़। देखिए बच्चों, ये जो इन्होंने हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा के देखिए, खुद ही लगाइए, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें होमोजीनियस बना के चेक करिए, है ना, तब भी नहीं होगा ये। आइए कोशिश करते हैं। देखिए y इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इस पूरे को राइट में भेज दो तो यहाँ माइनस है, पूरा राइट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y², इस ब्रैकेट के आगे पहले नेगेटिव था, उधर के पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है बच्चों। अगर आप ध्यान दें, थोड़ी देर के लिए अगर आप ध्यान दें, इस पूरे को नीचे भेज दो तो यहाँ हो जाएगा y अपॉन x प्लस 2y² इज इक्वल्स टू dy बाय dx। ओके बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, क्या ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, आप जाओ खुद ही चेक कर लो, जहाँ जहाँ x है वहाँ लैम्डा x, जहाँ जहाँ y वहाँ लैम्डा y रख के चेक करोगे तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो होमोजीनियस तो ये नहीं है, ठीक है बच्चों। अच्छा, होमोजीनियस अगर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। देखिए dy बाई डी एक्स आया आपके पास क्या, y अपॉन एक्स प्लस 2y², ठीक है, ऐसा कुछ है। सुनो बच्चों, ये वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, ठीक, आप इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हो, x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो, ठीक, और ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, ठीक है बच्चों, ये वो भी नहीं है। तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों उसमें भी ये प्रॉब्लम कर रहा है, ध्यान से चेक करो कि ये dy बाई डी एक्स है, हमने dy बाई डी एक्स निकाला, और dy बाई डी एक्स वाला इक्वेशन कौन से हिसाब का होता था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप का। ये वैसा भी नहीं बना, यानी कि हमको बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब हमें ट्राई करना पड़ेगा कि कहीं ये dx बाई dy टाइप का तो नहीं है, ठीक है। तो आइए कोशिश करते हैं। तो ये अप्रोच तो हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ये अप्रोच हमारा गलत हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम dx बाई dy टाइप का बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो ठीक है, इसको राइट में भेजा, ठीक। अब dx और ध्यान दो ये dy को नीचे ले आओ, तो dx बाय dy और ध्यान दीजिए इज इक्वल्स टू x प्लस 2y²। ये तो एज इट इज लिखा था, इस y को नीचे भेज दो इधर, नहीं समझ में? dy को dx के नीचे भेजा, ये y मल्टीप्लाई में था उधर भेज दिया, तो पूरे में डिवाइड लग गया, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, dx बाय dy इज इक्वल्स टू, अब देखो ये प्लस का निशान है, यहाँ से इसको स्प्लिट कर सकते हो आप दो पार्ट्स में, यानी कि आप लिख सकते हो क्या, x अपॉन वाई प्लस 2y² अपॉन वाई, ठीक है बच्चों। यहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया प्लस वाले निशान से, तो y x को भी मिलेगा, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 2y² अपॉन वाई। अब देखो ये y से y कैंसिल हो गया, ओके। अब ध्यान दें, अगर ये dx बाई dy टाइप का है, ठीक है, तो साथ में क्या आना चाहिए? p1 इंटू एक्स टाइप का कुछ आना चाहिए। तो ध्यान दो बच्चों, और p1 किसका फंक्शन होना चाहिए? y का। तो यदि x अपॉन वाई को हम लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा, dx बाय dy x अपॉन वाई को लेफ्ट में ले आओ, तो माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या बचा राइट में? 2y, ओके बच्चों। अब ध्यान दें, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता? ध्यान दें, dx बाय dy इज इक्वल, सॉरी प्लस, ध्यान दीजिएगा बच्चों p1 इंटू एक्स टाइप का आना चाहिए, यानी कि x को आप अलग कर लो और -1 अपॉन वाई आगे लिख दो, ध्यान से चेक करो। -1 अपॉन वाई इंटू एक्स को अगर आप सॉल्व करोगे, x इंटू -1 माइनस एक्स आ जाएगा ऊपर और नीचे y, तो ऐसा ही तो आएगा। इसको मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2y। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, dx बाई dy टाइप का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कैसे? देखिए x के सामने p1 है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी जो x के सामने p1 है वो y का फंक्शन है। अरे -1 अपॉन वाई y का ही तो फंक्शन होता है, ठीक है ना। ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर यदि माइनस है ना, तो आप उसको पहले प्लस बना लिया करो, माइनस को अंदर भेज दिया करो, तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो
dx बाय dy के बाद क्या आता है प्लस, तो मैंने भी यहाँ जानबूझ के प्लस बनाया ताकि मैं ये जो इक्वेशन मेरी बनी है इसको यदि मैं कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मुझे P1 का वैल्यू ईजिली मिल जाए। तो P1 यहाँ से आ गया आपके पास -1/y और Q1 यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, Q1 जो कि y का फंक्शन होना चाहिए कितना आ गया 2y। ओके बच्चों, ये आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका क्या कि P1 फाइंड कर लो, Q1 फाइंड कर लो, कर लिया। अब सेकेंड स्टेप आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। और इस टाइप के इक्वेशन में बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P1, यहाँ dx नहीं होता है, यहाँ dy होता है क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करोगे, यानी कि P1 dy। पिछली बार क्या होता था, पिछले टाइप के इक्वेशन में जिसमें dy बाई dx होता था वहाँ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता था, यहाँ P1 dy हो जाएगा। ओके चलो अब निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए P1 की जगह क्या रखेंगे -1/y। ठीक है बच्चों, -1/y dy। और ध्यान दें अगले स्टेप में हम ये माइनस का साइन बाहर ले सकते हैं, तो e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y dy। और मैंने आपको बताया था ये जो कुछ भी हो रहा है इंटीग्रेशन वगैरह e की पावर में हो रहा है ना, तो e की पावर माइनस, अब ध्यान दें 1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है log ऑफ y। ठीक है बच्चों, log ऑफ y, जिसको आप log ऑफ mod ऑफ y भी लिख सकते हो, यहाँ हमने log ऑफ y लिख दिया है। ठीक है, log y भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट मैंने जानबूझ के लगाया है ताकि पता चले कि log किसका लिया गया है y का। तो e की पावर माइनस ऑफ log y। ओके बच्चों, देखा बच्चों आपने ये माइनस का साइन आ गई और इंटीग्रेशन 1/y का किया तो log y आया। अब ध्यान दें प्लीज़, एक बात बताओ मुझे, ये e की पावर में क्या है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ बड़ा बड़ा सॉल्व करना। e की पावर में माइनस log y है, log किसका लिया गया y का, इसलिए मैंने y को ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है बच्चों, अब सुनिए, आप ना e की पावर पे हाथ रख लो, अभी इसको छुपा लो। क्या आपको इसका मतलब नहीं पता है, किसका माइनस log y का मतलब नहीं पता है आपको क्या? सुनो, इसका मतलब है कि log के आगे -1 से मल्टीप्लाई किया गया, ये log y के आगे -1 से मल्टीप्लाई किया गया। और हमें पता है कि log के आगे जो भी नंबर होता है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, जिसका log लिया गया है। किसका log लिया गया y का, उसकी पावर में, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमें पता है log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है n log m, तो उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कई बार मैंने आपको बताया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, ये था e की पावर माइनस log ऑफ y। अब सुनिए बच्चों, ये हो गया आपके पास log ऑफ, ध्यान दें y की पावर -1 क्या होता है, 1/y होता है भाई। y की पावर -1 क्या होता है, हाँ 1/y तो होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि e की पावर में देखिए -log y को आपने सॉल्व किया, क्या आ गया log 1/y, यानी कि e की पावर में log 1/y। ठीक है बच्चों, और ध्यान रहे कभी भी कैलकुलस में आप जब सॉल्व करें और e की पावर में ऐसा आ जाए e की पावर log a, तो e और log को हटा दिया करो, आंसर वापस से आ जाएगा। ठीक, तो e की पावर अगर आपके पास होता log b, तो e की पावर और log को हटा दो। शर्त ये है कि log के आगे ना कोई माइनस नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ था ना log के आगे माइनस था तो पहले उसे हटा लिया। ठीक है, इस -1 को y की पावर में भेज के y की पावर -1 किया, y की पावर -1 का मतलब 1/y। ठीक है, तो ये हो जाएगा, e से log हट जाएगा, b आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, हाँ यहाँ पे तक थे हम। ठीक है, तो अब e की पावर log के साथ जैसे वहाँ a भी था, यहाँ 1/y, अब यहाँ 1/y बच जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर आप ध्यान दें ये पूरा ही हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर देखिए तो ये आ गया 1/y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 1/y। अब बस कुछ नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जनरल सॉल्यूशन का, है ना। तो जनरल सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q1, और q1 क्या है आपका 2y है शायद, है ना। q1 कितना है 2y, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y आया है और साथ में dy प्लस c। अब देखिए y से y कैंसिल हो गया, ये 2 आया था ना, y से y कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इधर x/y बचा। ठीक है, x/y,
इज इक्वल्स टू 2 आ गया बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर dy बचा केवल और प्लस सी। अब x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई हो जाएगा, क्यों, dy का इंटीग्रेशन y प्लस सी। अब सुनिए बच्चों, देखिए ये dx बाई dy टाइप का है, यानी कि x इज़ द फंक्शन ऑफ y, x यहाँ डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि जो आप फाइनल आंसर दोगे वो x इज इक्वल्स टू समथिंग के फॉर्म में दोगे, ठीक है। पिछली बार dy बाई dx में आपने पिछले क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन किया था आपने याद करिए, क्वेश्चन नंबर आपने किया था शायद 19 में जब आपने फाइनल आंसर किया था तो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, वाई इज इक्वल्स टू समथिंग दिया था, क्यों, y ऊपर आ रहा था, y डिपेंडेंट था, x इंडिपेंडेंट था, तो y का आंसर x के फॉर्म में दिया था। अब क्या आप x का आंसर y के फॉर्म में दोगे, ठीक है, यानी कि इस x को आपको अकेला करना है, ठीक है बच्चों, और x को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय y बोथ साइड। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन में y से लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया और y से राइट में भी, तो y से y यहाँ कैंसिल हो गया और x इज इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा y के फॉर्म में। तो x इज इक्वल्स टू ध्यान दें y इंटू 2y स्क्वायर प्लस y इंटू cy, ठीक है बच्चों। तो दिस इज योर व्हाट जनरल सॉल्यूशन, कर लीजिए इसे।